चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बात होगी अमेरिका, इजराइल और ईरान की। एक तरफ पूरी दुनिया की नजर दोहा पर टिकी है। उम्मीद थी कि कतर की राजधानी से शायद कोई नई शुरुआत होगी, शायद बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच जो बर्फ है वो पिघलती हुई नजर आएगी, यानी नाराजगी दूर हो जाएगी, बातचीत का रास्ता निकलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही तेहरान ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सारी अटकलों पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया आज दोहा में अमेरिका से कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी और आने वाले दिनों में भी वॉशिंगटन के साथ किसी तरह की वार्ता तय नहीं है। यानी सवाल यह है, क्या दोहा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पड़ाव बनकर रह जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिशें फिर से अधर में लटक गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब संवाद ही नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? दोहा में आज सिर्फ प्रतिनिधि मंडल नहीं पहुंच रहे बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदें पहुंच रही हैं, लेकिन ईरान ने उन उम्मीदों पर पानी डाल दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई साहब ने कहा है साफ शब्दों में कि अमेरिका के साथ किसी बातचीत का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। और इतना ही नहीं दर्शकों, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस हफ्ते कतर जाने वाला ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों से मिलने भी नहीं वाला है। यानी जिस बैठक को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में तरह तरह की अटकलें थी, तरह तरह की बातें हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, जिस पर कूटनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी, ईरान ने एक बयान से पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। लेकिन इस बातचीत को लेकर अब समझिए कि क्या खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान में कहा जा रहा है कि बातचीत पर सहमति बनी है। आज कतर में अमेरिका ईरान के नेता मिलेंगे। कतर की राजधानी दोहा में हुर्मुज पर वार्ता संभव है। अब कतर में दोनों की हाई लेवल बैठक होनी है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज विवाद पर बैठक में चर्चा संभव है। हुर्मुज में तनाव कम करने पर यह बैठक होगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी, लेकिन हुर्मुज को लेकर अब सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने कंट्रोल, अपने तरीके से सब कुछ चाहते हैं। एक तरफ हमला हो रहा है, दूसरी तरफ उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच फिर दोनों देशों ने फैसला किया कि चलिए बैठ के बात करते हैं, फिर से कतर में एक बार फिर से जो है ड्रामा किया जाए। लेकिन उस ड्रामे पर पानी फेरने का काम जो है ईरान की तरफ से जो है शुरुआती दौर में जो मैं अभी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा था उसमें यही निकलकर सामने आया कि फिलहाल के लिए शुरुआती दौर में बातचीत करने से मना किया गया। कहा गया कि डेलीगेशन जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही, कतर वार्ता से पहले अरागची साहब का जो बयान सामने आया उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा। और तो और वो ये भी कह रहे हैं कि बाहरी देशों का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, नासिर खान हमारे साथ जुड़े हुए, डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, रितेन माथुर साहब भू राजनीतिक विश्लेषक और ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और इस चर्चा की शुरुआत अजिताभ सर आपसे करता हूं, क्योंकि हर बार मैं और आशीष सर डिस्कस जब करते हैं तो एक पॉइंट निकलकर सामने आता है जहां पर आशीष सर कहते हैं कि नहीं ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद है, और मैं जो है टिका रहता हूं कि नहीं ये सिर्फ टाइम टेकिंग है और हमले होंगे, और कहीं ना कहीं मैं 99.99% सही साबित हुआ हूं। अब क्या सिनेरियो आप देख पा रहे हैं अजिताभ सर? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है बातचीत हो रही है, यही सबसे बड़ी उम्मीद भी मैं कहूंगा, और ये एक पॉजिटिव उम्मीद साइन मैं कहूंगा, क्योंकि भले ही मजबूरी में हो, मलहम लगाने की कोशिश हो, अभी दवा नहीं दे रही है, लेकिन मलहम लगा के दोनों अपने अपने दर्द को कम करने की कोशिश में है। छटपटाहट दोनों में है। अमेरिका भी डोमेस्टिकली ज्यादा प्रेशर में है राष्ट्रपति ट्रंप, और ईरान जो आर्थिक उसकी तबाही हुई है, जो मिलिटरली उस पे जो जिस तरह से उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है, मैं तो ये कहूंगा उसमें वो भी छटपटा रहा है। और छटपटाहट का ही नतीजा है कि ये निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं। कोई चॉइस नहीं है, बट ये कंपल्सन्स, आउट ऑफ कंपल्सन्स बैठ रहे हैं, और इसी से थोड़ी उम्मीद जगी है। ईरान के लिए प्रायोरिटी डिफरेंट है। हॉर्मुज पे कब्जा किसी हालत में वो छोड़ना नहीं चाहेगा। बार बार चाहे
अरागची हो, चाहे पेजेस्कियन हो, चाहे IRGC हो, सभी कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज में अब पहले वाली स्थिति नहीं आएगी। ईरान की भरसक कोशिश होगी। दूसरी तरफ अमेरिका चाहेगा कि उसको तोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा निगोशिएशन में उसको और कंप्रोमाइजेस किया जाए। अब कौन सफल होता है ये तो समय बताएगा, और ये छोटे मोटे स्कर्मिसेस जो टसल है, कभी इधर से पटाखे चल गए, कभी उधर से चल गए, ये मुझे लगता है अभी अगले 60 दिन हमें यूज टू हो जाना पड़ेगा। वो थोड़ी सी चलेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि निगोशिएशन में कौन एडवांटेज की स्थिति में है, कौन ज्यादा एडवांटेज ले सकता है, उसके लिए ये बार्गेनिंग चिप का काम करेगा हॉर्मुज। जी माथुर साहब, किसके पास एडवांटेज देख पा रहे हैं आप? चल रहा है इस समय वो रास्ता कशी एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या है कि जो ईरान है बार बार हार्मोज को पकड़ के बंद करके, क्योंकि उसके पास एक ही वेपन रह गया है, हार्मोज को बंद कर रहा है। और हार्मोज बंद करने के पीछे उसके IRGC और जो एक फंडामेंटल ग्रुप जो है उनके देश के अंदर, वो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। हाँ। और अमेरिका इसको लड़ने दे रहा है। क्या है कि उसकी योजना ये है कि ये जितना आगे सामने आएंगे हार्मोज में, इनको यहाँ एलिमिनेट करना शुरू करेगा। और उसकी जो ट्रम्प ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, I want to Iran will not be no more this Islamic country। तो इस्लामिक कंट्री मीन्स जो वहाँ पे जो लोग पावर में बैठे हैं, वो रेडिकलाइज लोग जो भी हैं वहाँ पे, उनको एलिमिनेट करना उसका लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है। और ये जो है दोनों जगह में, ये हार्मोज में आकर अगर रोका टोकी करेंगे तो इनके साथ मारापीटी शुरू होगी, इसमें इनके लोग एलिमिनेट होंगे। एक रास्ता ये खोलेगा, उधर इजराइल जब तक हिजबुल्लाह को मार खत्म कर देगा, तो ये दोनों के साथ ऐसे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, इसमें इन लोगों का नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है, और हो रहा है इस समय। तो ये जब देखने वाली बात यहाँ है कि ये लोग जो है इस पूरे में रास्ता कहाँ से निकालते हैं, वो देखने वाली बात है कि या तो ये चुपचाप पीछे हट जाए। और दुनिया इस समय सारे दुनिया प्रेशर बन रहा है। ठीक है सर, ओपनिंग कमेंट्स। एक बड़ी खबर जरा साझा कर लेता हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूएस से बातचीत का कोई कार्यक्रम नहीं है। बगाई साहब कह रहे हैं कतर में ईरानी प्रतिनिधिमंडल यूएस अधिकारियों से नहीं मिलेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कह दी, और इसको समझना बहुत जरूरी है। नासिर, क्या चल रहा है ये? कल मैं अपना जो शो करता हूं वर्ल्ड वॉर, उसमें मैंने कहा भी था कि कतर में अब बातचीत तो नहीं, ड्रामा होगा, और ये ड्रामा की शुरुआत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब अगर आपको बातचीत नहीं करनी है तो अपने प्रतिनिधिमंडल को ईरान मत भेजिए, और अगर बातचीत करनी है तो फिर इस तरह के बयान क्या मायने निकाले नासिर? बिल्कुल, देखिए आशीष, इसमें साफ जो है तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरफ से MOU साइन हुआ, जो उस टाइम बातचीत हुई थी, उस पर ना तो ईरान सफल देखने हम खड़ा देखते हुए हमें नजर आया, ना ही ट्रंप देखते हुए नजर आया। आप देख लीजिए, बातचीत के बाद MOU साइन करने के बाद फिर से एक बार जो है छोटे मोटे अटैक जो है दोनों कंट्रीज के साथ हमें देखने को मिले। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और यूरेनियम है, और न्यूक्लियर है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान कतई भी अपना बैक फुट वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फॉरएवर के लिए जो है वो अपना कंट्रोल करे, जो पहले से वो कहता आया है। और आज भी अगर देखा जाएगा, आज भी ईरान की तरफ से वही स्टेटमेंट सामने आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है हमारा कब्जा रहेगा, हमसे परमिशन लेके हमारा गॉड लेके जो है वहां से वेसल्स गुजर जाएंगे। इसे साफ लगता है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एज ए वेपन यूज कर रहा है, और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, जिस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, जो ईरान जो है वो यूरेनियम नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, उस पे कहीं ना कहीं ईरान की सहमति जो है कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। ईरान अगर देखा जाएगा, पहले से जो उनके स्टेटमेंट्स है वो उन पे ही स्टैंड देखने को मिले। लेकिन अमेरिका, चलिए नासिर, आपने स्टेटमेंट का जिक्र कर दिया, दावे का जिक्र किया है, तो एक बयान साझा कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा बयान सामने आया है वो इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि दोहा में होने वाली बैठक पर वो जो बैठक है शायद अहम हो या शायद ना हो, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप इस बैठक की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आप इस बयान से अंदाजा लगाइए। आशीष सर, दो सवाल हैं। एक तो अजिताभ सर ने जो कहा, पहला वो कि मलहम जो है वो लगा रहे, लेकिन मुझे गाना याद आ गया अल्ताफ राजा का, शायद उन्हीं का ही है, कि मलहम हम लगाने गए लेकिन मर हम गए। तो ये स्थिति मर हम गए वाले में कौन है, अमेरिका या ईरान? साथ ही साथ इस तरह के बयान फिर से ट्रंप देते हुए नजर आ रहे कि जो बैठक है शायद इंपॉर्टेंट हो या फिर ना हो।
आशीष, 10 सेकंड का और वक्त दीजिए बिफोर योर क्वेश्चन। लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है। शायद ट्रंप को ना पता हो या ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन को ना पता हो, लेकिन फॉर द सीरियस व्यूअर्स कि टेक्निकल टॉक्स चल रही हैं। ओके, बैक कि चैनल्स कितने वाला दिन सर, में बैक चैनल्स वाला जो हम जिक्र कर रहे थे पहले। ऑफिशियल टेक्निकल टॉक्स दोहा में चल रही हैं। दोनों तरफ के टेक्निकल टीम्स दोहा में हैं और इस बातों पे डिटेल चल रही है कि कैसे उनका यूरेनियम डिग्रेड करना है या मिसाइल का प्रोग्राम में क्या करना है, जी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में क्या, ये चल रहा है। और ये जो ट्रंप ने अभी बात करी है, जिसपे जेडी वैंस ने भी परसों कुछ बोला था और अब ईरान ने बताया है, ये बात है कि जो फ्राइडे और सैटरडे को स्कर्मिश हुआ है हॉर्मुज को लेके, उससे एस्केलेशन ना हो और हॉर्मुज की स्थिति के बारे में एमओयू में, मतलब टेक्निकल बातों से पहले की जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एमओयू में जो क्लैरिटी नहीं है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 5 में, कि लेबनान युद्ध में क्या इजराइल को परमिशन है लेबनान में बने रहने की या उनको विड्रॉ करना है, और हॉर्मुज पे ईरान कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रख सकता है विदाउट चार्जिंग टोल। ये दोनों मुद्दे एमओयू में डिटेलिंग नहीं हुई है, ब्रॉड वर्ड्स यूज किए गए हैं। इसकी वजह से दोनों जगह जो स्कर्मिश, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रंप के विटकॉफ एंड कुशनर की टीम दोहा में ट्यूसडे, मतलब आज, जब अमेरिका अभी से 6-8 घंटे 10 घंटे के बाद पहुंचने वाले थे, जिसको ईरान ने अभी डिनाई किया कि इस पे अभी हमारा कोई फर्म डिसीजन नहीं है कि हम इन बात में हिस्सा लेंगे कि नहीं। तो व्यूअर्स को ये जानना बहुत जरूरी है, द 60 डेज का पीरियड का जो रिजोल्यूशन टू रीच अ डील वो चल रहा है, लेकिन ये फ्राइडे सैटरडे के स्कर्मिश को रिजॉल्व करने के लिए, एस्केलेशन को रोकने के लिए, डी कन्फ्लिक्ट करने के लिए, जो एक एडिशनल सीनियर लॉर्ड जो इंचार्ज थे वर्किंग कमेटी के, जो इन लोगों के मेजर कुशनर इंक्लूडेड, वो लोग बातें करेंगे कि नहीं, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। पॉइंट 1 और पॉइंट 5 पे आप ये कह रहे हैं? जी, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 5 पे इस पे बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। और क्या सर इस मतलब जो अभी अगर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो इन 2 पॉइंट्स के इतर बात करेगा? नहीं, उनको सिर्फ हॉर्मुज पे क्लैरिटी चाहिए और वॉर इन लेबनान पे क्लैरिटी चाहिए कि वॉर इन लेबनान अभी रुका हुआ है, लेकिन क्या आईडीएफ को वहां परमिशन है? क्योंकि आईडीएफ, इजराइल और लेबनान ने फ्राइडे को, थर्सडे को वॉशिंगटन में एक फॉर्मल सिग्नेचर्स किए हैं विद द लेडी फ्रॉम लेबनान सिटिंग देयर, जहां दोनों गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि ओके, आईडीएफ कैन बी इन साउथ ऑफ लेबनान जब तक कि लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को डिजार्म ना कर दे, और उसके बाद इस डिजार्ममेंट के बाद आईडीएफ विड्रॉ करेगी आफ्टर हैंडिंग ओवर द पायलट एरियाज टू लेबनीज आर्मी। एक बड़ा डिटेल्ड सिग्नेचर्स हुए जो ईरान के किसी भी चैलेंज इन लेबनान को नलिफाई कर दिया है कि भाई लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता हो गया, आईडीएफ वहां रहेगी। जब हिजबुल्लाह डिजार्म हो जाएगा आईडीएफ के द्वारा और लेबनीज रेगुलर आर्मी के द्वारा, तब आईडीएफ विड्रॉ करेगी बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और लेबनीज आर्मी उस एरिया को जहां हिजबुल्लाह का डोमिनेशन था, जहां इन्होंने टनल उड़ाई है थर्सडे को, बड़ी मेजर, वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल्स पे बात नहीं, कंप्लीट करिए सर, मैं फिर लेता हूं। तो इन दोनों आर्टिकल्स के जो एमओयू के आर्टिकल्स हैं, एमओयू क्या था? डील शुरू होने से पहले, डील की वार्ता शुरू होने से पहले की अंडरस्टैंडिंग, तो उस पे मतलब हम एक कदम पीछे हटके कुछ चीजों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, जबकि डील के प्रति वार्ता दोहा में अभी चल रही है। आशीष, ठीक है, एक और बड़ी खबर, कतर वार्ता से पहले अराची साहब का बयान सामने आया, कह रहे सुरक्षा पर खाड़ी देशों को सोचना होगा, ये वक्त आ गया है कि अपने अपनी सुरक्षा को लेकर खाड़ी देशों को सोचना होगा, बाहरी देशों का दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक बार सुना देते क्या कुछ कहा अपने दर्शकों को। Again, with respect to the management of the Strait of Hormuz and the procedures towards reopening the waterway, no party or state should interfere. They should honor their obligations under the MOU. Otherwise, the MOU would be derailed. सर, इस बयान को अजताब सर मैं धमकी मानूं या वाकई वो चिंता व्यक्त कर रहा है ईरान खाड़ी देशों के लिए?
देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें चल रही है। जी। जो अरागची का बयान आपने सुना है, बेसिकली इराक में ये गए थे अभी, और वहां एक इन्होंने नया आइडिया कह लीजिए इन्होंने दिया, और बल्कि वो पहले से ये ईरान तो कोशिश करता रहा है। एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की उन्होंने बात की, जो इराक में इराक के विदेश मंत्री और वहां के इनफैक्ट प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग में ये सारी बातें उठी हैं कि उसमें जो यहाँ के जो अरबिक खाड़ी के देश हैं प्लस ईरान और इराक, ये 8 देश मिलके एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए और अमेरिका को यहाँ से बाहर रखा जाए। ये उनकी कोशिश है कि अमेरिका के बेसेस, अमेरिका के ट्रूप्स यहाँ से हॉर्मुज के एरिया से निकल जाएं और ये सारे देश खुद ही ये वहां की सिक्योरिटी व्यवस्था को संभाले। मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये तो संभव है नहीं, क्योंकि ईरान तो चाहता है, लेकिन ईरान अपना दबदबा छोड़ना नहीं चाहता है, और खाड़ी के देश या इवन इराक, इन सब की मजबूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का दबदबा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए इराक की अगर बात की जाए तो लगभग 90% उसका ऑयल एक्सपोर्ट इसी हॉर्मुज के इलाके से होता है, और जो कि उसकी जीडीपी में लगभग 50% कंट्रीब्यूशन है ऑयल रेवेन्यू का। ऐसे में इराक की मजबूरी है, हॉर्मुज पे डिपेंडेंसी की वजह से वो ईरान को भी ऑफेंड नहीं कर सकता। और ये भी ध्यान देने की बात है, लगभग वहां 60 से 70% जो इराक की पॉपुलेशन है वो सिया है, तो वो डेमोग्राफिकली भी वो ईरान को ऑफेंड नहीं कर सकता, और सिक्योरिटी वाइज व्यापार के लिए भी ईरान की बात को सुनना उसकी मजबूरी है। लेकिन ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा कैसे जब ये सारे लोग तैयार नहीं होंगे? ईरान अपना दबदबा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हॉर्मुज में अपनी जो कब्जा है उसको बरकरार रखना चाहता है। उतना ही नहीं, जो टोल की बात है उस टोल पे भी 5 राउंड की बात उसकी हो चुकी है बैक टू बैक ईरान से, ओमान से, और ईरान कोशिश कर रहा है कई बार कि ओमान तैयार हो जाए टोल के लिए, क्योंकि दोनों जो देश हैं इन्हीं का मेजर वहां स्टेक है हॉर्मुज पे, एक साइड में ईरान एक साइड। लेकिन अब ओमान उसके लिए तो तैयार हुआ ही नहीं, इसने टोल की बात मना कर दी। उतना ही नहीं, आगे बढ़ के इसने अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके एक नया रास्ता ओमान की साइड से खोल दिया। इससे ईरान को और ज्यादा खतरा लगा कि उसकी तो पकड़ ढीली हो जाएगी, और इसलिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ वो थ्रेट का यूज कर रहा है, वो अटैक की बात कर रहा है, कभी कहता है कि हम बातचीत बंद कर देंगे, तो इस तरह से कभी वो सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी के इस तरह के फ्रेमवर्क की बात करता है। तो कई सारे वो विचार देके कोशिश करता है भरमाना और अपना कब्जे को बरकरार रखना, जो अभी तक होता दिख नहीं रहा है। जी एक और बड़ी खबर व्हाइट हाउस के हवाले से सामने आ रही है। अमेरिकी दूत कुशनर साहब और विटकॉफ दोहा जाएंगे, जिसका जिक्र हमारे पैनलिस्ट के द्वारा किया गया। ईरान से बातचीत के लिए दोहा जाएंगे ये अमेरिकी दूत। माथुर साहब, छोटा सा रिएक्शन इस पर आपका। सब चंगा होने वाला है, ये दोनों लोग संभाल लेंगे, लग रहा आपको? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बारे में जी खबर आ रही कि आने वाले कुछ दिनों में वो भारत आने वाले हैं। अब ये खबर कंफर्म, अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है, पर आने की संभावना उनकी दिख रही है। ठीक है। और दूसरा कैसा है कि जो गल्फ के अंदर, जो अभी थोड़ी देर पहले जी ने भी इशारा किया उस बात की तरफ, एक जीसीसी ग्रुप है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर कुछ दिन, अभी थोड़े दिन पहले उनकी जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो थे, तो उनसे पूछा गया कि आप लोग जब जेनेवा में बैठे मीटिंग करते रहे तो उसमें क्या हुआ, हमें उसके अंदर के मिनट्स नहीं पता है। उसने पूरा वाइडली एक्सप्लेन किया क्या बातचीत हुई, किन किन मुद्दों पर हमने बहुत खुल के बातचीत करी है। इसमें उनके सामने जो बात निकल कर रखी उन लोगों ने, गल्फ कंट्रीज ने, कि आप चाहते हैं कि ईरान को इस पूरे क्षेत्र में जो है चौधरी बना दो। अब चौधरी अगर ईरान बन गया तो उसके पास हथियार रखेगा वो और हमको तकलीफ देगा, इसलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि इस पूरे क्षेत्र में ईरान की चौधराहट पैदा हो, और इसलिए जो गल्फ ऑफ हार्मोज में चल रहा है इसके अंदर इनको सुधारना पड़ेगा इसको जरूरी तौर पर। और दुनिया के जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, जैसे अभी उसने ओमान के उधर से आने वाले जहाज पे भी उसने टोल टैक्स लगाया और उसके लड़ाई करी ओमान से। तो ये जो झगड़े चल रहे दोनों देशों के बीच में इसी बात का लेकर कि मेरी दादागिरी चलती रहे यहाँ पे, तो ईरान की दादागिरी किसी भी स्थान में नहीं होनी चाहिए। सीधी बात है, इंटरनेशनल वाटरवेज है, यहाँ दादागिरी किसी की नहीं चलनी चाहिए। उसमें टोल टैक्स लेना भी एक गलत चीज है, और गलत है, और गलत ही नहीं है। ये टोल टैक्स लेंगे तो इसके बाद झगड़े शुरू होंगे।
वो तो आसपास के छोटे मोटे देश भी हमला करेंगे। ये मत समझिए कि ये लोग अटैक नहीं करेंगे। तो ये टोल टैक्स से लेकर अपने कंट्रोल तक की ये पूरी कहानी। एक और बड़ी खबर एक्शन में इस वक्त यूएसएस जॉर्ज बुश नजर आ रहा है। अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन और ईरान के पास मल्टी कैरियर डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी फौज इस वक्त जो अमेरिकी फौज है वो वॉर मोड में नजर आ रही है। यूएसएस जॉर्ज अरब सागर में फ्लाइट ऑपरेशन देखने को मिला। नासिर, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है उस तरह से अमेरिका भी दबाव अपनी तरफ से बना है कि ईरान को कैसे घुटनों पे लाया जाए। चाहे हम वॉरशिप्स की अगर बात करें या स्टेटमेंट्स की बात करें या बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात की जाए, उस पे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है हावी देखने को मिल रहा है। लेकिन वही ईरान भी अगर देखा जाएगा, ईरान भी जो है अपनी अकड़ छोड़ नहीं रहा है। ईरान की तरफ से भी वही दबाव जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बैकडोर टॉक्स हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में कुछ राहत तो मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से आज सिचुएशन बनी हुई है, पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन बनी हुई है, उस तरह से लगता है कहीं ना कहीं जो है बातचीत बिगड़ने वाली है। और वही अटकलें लगाई जा रही है जो पहले पीसफुल टॉक्स के बाद लगाई गई। जब पीसफुल टॉक्स फेल हुए उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था और जिस तरफ से ओमान की तरफ से दूसरा रास्ता खोला गया, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान जो है अब खतरे में लग रहा है। ईरान चाहता है कि मेरा कंट्रोल फिर से वही हो, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो पूरी पकड़ बनाए। उसी तरह से जो है इराक भी जग गया, बाकी कंट्री से भी बातचीत जो है उनकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इस बात से वाकिफ है कि अगर बातचीत फेल हुई तो एक्शन प्लान में, एक्शन मोड में जो है पहले से देखने को मिले थे। लेकिन उससे पहले एक्शन मोड से पहले अगर देखा जाए ट्रंप की तरफ से ही जो है बातचीत वार्ता जो है की गई, पीसफुल टॉक्स जो है जहां खात्मे की बात जो है उनकी तरफ से की गई। लेकिन अब अगर देखा जाएगा अब तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही है। नजर कतर पर है कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या बातचीत रहेगी। बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का वक्त बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।